पुष्पांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। लॉकडाउन फेल हो गया, भारत को खोलने की रणनीति क्या है? राहुल गांधी से लेकर पीएम मोदी। देशव्यापी तालाबंदी को विफल बताते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने मंगलवार को लॉकडाउन में ढील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फटकार लगाई और पूछा कि देश को खोलने के लिए क्या रणनीति थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों का समर्थन नहीं करने का भी आरोप लगाया, जो सीधे किसानों और मजदूरों के हाथों में धन हस्तांतरित करते रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 2 महीने पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 21 दिनों में उपन्यास कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हम सब 60 दिनों में हैं। हम दुनिया के एकमात्र देश है जहां वायरस तेजी से बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो गया है, कांग्रेस नेता ने कहा। गोवा जाने वाले 50 घरेलू फ्लाइट यात्रियों ने कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने मंगलवार को कहा कि घरेलू उड़ानों से गोवा पहुंचने वाले 50 यात्रियों के सैंपल ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए नकारात्मक परीक्षण किया है। मंगलवार को 3 उड़ानें दिल्ली से 2 और बेंगलुरु से 91 यात्रियों को गोवा के लिए रवाना किया गया, जो पहले दिन था। घरेलू हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करना, उनके आगमन के बाद 50 यात्रियों के नमूनों का परीक्षण किया गया और उनमें से सभी के परिणाम नकारात्मक निकले, मंत्री ने कहा। शेष 41 यात्रियों को घर से निकाल दिया गया और उनके स्वास्थ्य की निगरानी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, गोवा सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP कहती है कि आने वाले यात्रियों को ICMR से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से एक कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है या परीक्षण के लिए 2000 रुपये का भुगतान करना चाहिए या घर में संगरोध के लिए 14 दिन खर्च करना चाहिए। जो ICMR से अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जा रहे हैं, उन्हें राज्य की सीमा पर जान से छूट दी जाएगी। दूसरों को 2000 रुपये का भुगतान करके खुद को कोविड-19 के लिए परीक्षण करना होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जिन लोगों को परीक्षण नहीं करना है, उन्हें 14 दिनों के लिए घर के बाहर रहना होगा। सबसे नए मामलों में हल्के लक्षण, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अस्पताल की जिम्मेदारी है कि एक कोविड-19 मरीज को अपने लिए रास्ता निकालने की उम्मीद के बजाय उसका उचित इलाज कराएं। दिल्ली सरकार के अनुसार रोगियों की संख्या बरामद कुल सकारात्मक मामलों की संख्या का आधा होने के करीब है। सरकार ने यह भी कहा कि बढ़ते रोगी भार को संभालने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। कुछ दिन पहले एक मरीज ने सांस लेने की समस्या की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल का दौरा किया। उनका परीक्षण 2 दिन बाद आयोजित किया गया और जब परिणाम सकारात्मक आए तो उन्हें उपचार से वंचित कर दिया गया। परिवार को खुद से कोविड-19 बिस्तर खोजने को कहा गया। मरीज कहा जाएगा, यह एक सुनिश्चित उम्मीद है, केजरीवाल ने कहा। निजी अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह अस्पताल की जिम्मेदारी है कि यदि कोई रोगी सकारात्मक पाया जाता है तो अस्पताल की एम्बुलेंस रोगी को किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में ले जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका इलाज किया जा रहा है। हम एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिसके माध्यम से एक गंभीर कोविड-19 रोगी को पता चल सके कि किस अस्पताल में इलाज के लिए जाना है, मुख्यमंत्री ने कहा। एक दिन की लाह के बाद पाकिस्तान फिर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। ईद के पवित्र त्यौहार के कारण एक दिन के अंतराल के बाद पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को फिर से नियंत्रण रेखा LOC पर जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में अकारण गोलाबारी का सहारा लेकर द्विपक्षीय युद्ध विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता देवेंद्र आनंद ने कहा, उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आज बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी करके और मोर्टार से भीषण गोलीबारी कर अकारण युद्ध उल्लंघन शुरू किया। भारतीय सेना बेखौफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय पक्ष में आतंकवादियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख मनोज तिवारी ने सोनीपत में क्रिकेट खेलने के लिए लॉकडाउन मानदंडों का पालन किया। दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने सोमवार को हरियाणा के सोनीपत में एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए लॉकडाउन नियमों का और सामाजिक दूरदर्शिता मानदंडों को कथित रूप से विफल कर दिया। हालांकि बाद में बाहर आया और कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। तिवारी ने मालिक के कहने पर शेखपुरा यूनिक क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और बाद में उसका एक वीडियो अपलोड किया।
एक अन्य वीडियो में उन्हें एक भोजपुरी गीत को एक छोटी सी भीड़ के लिए गाते हुए भी देखा गया था। सेल्फी के लिए पोज देते हुए वह उनके साथ बातचीत करने गए। तब में आयोजकों ने यह दावा किया कि सभी खिलाड़ी उचित स्वच्छता प्रक्रिया से गुजरे थे और खेल के दौरान सामाजिक दूरियां भी बनाए हुए थे। तिवारी ने ट्वीट किया कि वह चाहते हैं कि सभी को ईश्वर द्वारा खेल भावना दी जाए और यह कैसे प्रतिरक्षा को बढ़ावा देगा। हमेशा सामाजिक गड़बड़ी, लॉकडाउन मानदंडों का पालन किया। एमएचए ने दर्शकों के बिना स्टेडियम खोलने की अनुमति दी। उसी के आधार पर मैं वहां गया और खेला। सभी मानदंडों का पालन किया गया, उन्होंने बाद में स्पष्ट किया। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सेंट्रे का प्रोत्साहन पैकेज एक गहरा आघात, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कोविड-19 की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र के प्रोत्साहन पैकेज को अशिष्ट झटका करार दिया और बैंकों से कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए दिवालिया और दिवालियापन की कार्रवाई शुरू नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए यह सुनिश्चित करे कि किसान स्थानीय धन उधारदाताओं के चंगुल में न पड़े, क्योंकि बैंक उन्हें नए ऋण देने में हिचकिचा रहे हैं। प्रभारी ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के नाम पर सरकार निजी व्यापारियों को कृषि उपज और पशुधन बाजार में अनुमति देने में खुश थी। समितियों एपीएमसी एक बयान में उन्होंने यह भी कहा, भूमि सुधारों के नाम पर यह उद्योगपति किसानों की जमीनों को बेचना और खरीदना चाहते हैं। अगर सरकार यह घोषणा कर सकती है कि कोई भी दिवालिया और दिवालियापन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी जो प्रभावित हो। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण फिर बैंकों को किसान ऋणों को उसी तरह से इलाज करने का निर्देश देना चाहिए। किसानों को स्थानीय धन उधारदाताओं के चंगुल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैंक उन्हें नए ऋण देने में हिचकिचा रहे हैं, उन्होंने कहा। कोविड-19 से 30.3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे बुरी तरह प्रभावित, रिपोर्ट। कोरोना वायरस के प्रकोप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 30.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से कोविड-19 राहत पैकेज से 50% अधिक है। सीबीआई एकॉप रैप द्वारा एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है, हमने प्रत्येक राज्य के लिए जीएसडीपी में जिलेवार क्षेत्रवार नुकसान का अनुमान लगाया और पाया कि राज्यों के लिए कोविड-19 के कारण कुल जीएसडीपी घाटा 30.3 लाख करोड़ रुपए है, जो कि कुल जीएसडीपी का 13.5% है। रिपोर्ट ने इसे समाप्त कर दिया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अब तक कोरोना वायरस के कारण 2 महीने से अधिक समय तक लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे अधिक मामले वाले राज्य ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु के साथ जीडीपी के नुकसान में अधिकतम योगदान दिया है और गुजरात ने इस पैक को क्रमशः आगे बढ़ाया। सामान्य ज्ञान विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष 10 राज्यों में कुल जीडीपी में 75% का नुकसान हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र का कुल नुकसान का 15.6% योगदान है। इसके बाद तमिलनाडु 9.4% और गुजरात 8.6%। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 अस्पतालों के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य में कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 लाख रुपए की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 अस्पतालों की घोषणा की है, जहां कोरोना वॉरियर्स लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि कोरोना योद्धाओं को मानकों के अनुसार संक्रमण से बचने के लिए सभी अस्पतालों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। अस्पतालों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित किया जाएगा। चिकित्सा कर्मियों और उनमें काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा, जो कि हिंदी से अनुवादित सीएमओ के बयान में कहा गया है। चक्रवात अम्फान, पश्चिम बंगाल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय टीम जल्द ही दौरा करेगी। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया है, और केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी, जो चक्रवात अम्फान से हुई क्षति का आकलन करेगी। बचाव और राहत अभियान पश्चिम बंगाल में सोमवार को यहाँ कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री द्वारा उनके हवाई सर्वेक्षण और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के साथ राहत प्रयासों की समीक्षा के बाद घोषणा की गई।
बनर्जी ने राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, गृह मंत्रालय जल्द ही राज्य को एक दल भेजेगा जो चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करेगा। पश्चिम बंगाल के अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों में समन्वय के प्रयासों और बहाली के उपायों नेका नेचुरल कैलेमिटी के सिलसिले में 5वीं बार मुलाकात की। जैव सुरक्षित वातावरण में खेलना अवास्तविक है, राहुल द्रविड़ महसूस करते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को लगता है कि जैव सुरक्षित वातावरण में क्रिकेट को फिर से शुरू करने की महत्वाकांक्षा अवास्तविक है, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा बनाई गई अवधारणा को अंगूठा दे रही है। सप्ताह की निष्क्रियता के कारण अपने क्रिकेट सीजन को फिर से शुरू करने के लिए कोविड-19 महामारी के कारण ईसीबी ने हाल ही में घोषणा की कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ की मेजबानी के लिए बायोसिक्योर वेन्यू को जगह दी जाएगी। बाद में महान द्रविड़ की बल्लेबाजी इस अवधारणा के प्रति आश्वस्त नहीं है। यह थोड़ा अवास्तविक है स्तर पर चीज़ें हैं। ईसीबी के बारे में बात कर रहा है। जाहिर है ईसीबी इन श्रृंखलाओं का संचालन करने के लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि उनके पास कोई अन्य क्रिकेट नहीं है। द्रविड़ ने गैर लाभकारी संगठन वाईओए के समर्थन में आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा, यहाँ तक कि अगर वे संभावित रूप से एक बुलबुला बनाने और इसे उस तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास यात्रा के साथ उस तरह के कैलेंडर के साथ ऐसा करना असंभव होगा जो आपके पास है, जो आप पर्यटन और लोगों की संख्या पर करते हैं, उन्होंने कहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया जियो मार्ट। विश्लेषकों का कहना है कि ऑनलाइन किराने के आदेशों में कंपनी की आंख मिचौनी। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 200 शहरों में जियो मार्ट ब्रांड के तहत अपने किराना कारोबार का ऑनलाइन विस्तार शुरू किया है। यह सेवा सभी प्रमुख महानगरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में दी जा रही है और मैसूरू, भटिंडा और देहरादून जैसे छोटे शहरों में भी है। जियो मार्ट अब 200 से अधिक शहरों में पहुंच रही है। दामोदर मॉल, रिलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिटेल के किराना कारोबार ने एक ट्वीट में कहा, जियो मार्ट ने पिछले महीने मुंबई के आसपास के 3 मोहल्लों में उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्रेडिट स्विस ने कहा, राष्ट्रीय रोल आउट ग्राहकों को मौजूदा खिलाड़ियों बिग बॉकेट ग्रोफर्स के लिए एक उपयोगी विकल्प प्रदान करता है। जैसा कि ऑनलाइन किराने का ऑर्डर कम स्टोर दिया जाता है, यहाँ दिए गए। इसमें कहा गया कि डीमार्ट ने उल्लेख किया है कि अप्रैल में राजस्व में सालाना आधार पर 45% की कमी है क्योंकि लगभग 50% भंडार बंद है या परिचालन में बहुत सीमित घंटे हैं। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने या राकंपा अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक की। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार मजबूत है। दोनों नेताओं ने करीब 1.5 घंटे देर से मुलाकात की। सोमवार शाम राउत ने ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिति के बारे में अटकलों को खारिज करते हुए कहा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने हालांकि यह खुलासा नहीं किया कि दोनों नेताओं के बीच क्या लेन देन हुआ था। राकंपा प्रमुख के राज्य के राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद ठाकरे और पवार के बीच बैठक हुई। सोमवार सुबह कोश्यारी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1.5 घंटे के लिए एक बैठक की। इस सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह करते हुए कहा कि वे अपनी खुद की किरकिरी कर रहा है। यह सरकार मजबूत है, राउत ने मराठी में ट्वीट किया। सोमवार को कोश्यारी से मुलाकात हुई। इसके बाद एनसीपी ने दावा किया कि यह बैठक राज्यपाल के निमंत्रण पर हुई थी और चर्चा के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं आया। पिछले 24 घंटों में भारत में 6,500 से अधिक नए कोरोना वायरस मामले सामने आए। मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,167 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,167 हो गई, जबकि सोमवार को सुबह 8 बजे से 140 मौतों और 6,535 मामलों में वृद्धि दर्ज करते हुए 1,45,380 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के मामले 80,722 हो गए हैं। 60,490 लोगों में से कई लोग ठीक हो गए हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। यह कहा गया है कि लगभग 41.61% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। सोमवार सुबह से अब तक हुई 140 मौतों में 60 महाराष्ट्र में, 30 गुजरात में, 15 दिल्ली में, मध्य प्रदेश में 10, तमिलनाडु में 7, पश्चिम बंगाल में 6, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4, तेलंगाना में 3, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में 2 और केरल में 1।
कुल 4,167 लोगों की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में 1,695 लोगों की मौत के साथ गुजरात में सबसे अधिक 888 मौतें हुई। मध्य प्रदेश के साथ 300, पश्चिम बंगाल में 278, दिल्ली में 276 के साथ राजस्थान 167, उत्तर प्रदेश 165 के साथ देहात, 118 के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 56 मौतें हुई। टॉलीवुड के खलनायक सोनू सूद वास्तविक जीवन में नायक हैं। मिमिलीमान सोनू सूद भले ही एक दशक पहले अनुष्का शेट्टी की अरुंधति में हमसे बाहर हो गए थे, लेकिन आज वो बहुप्रतीक्षित टॉलीवुड खलनायक प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था करने के लिए अपने रास्ते से हटकर हमारा दिल जीत रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में मेडिकल फ्रंटलाइनर्स के लिए अपने 24 कमरों वाले जुहू होटल की पेशकश की थी। उन्होंने दैनिक आधार पर 45,000 से अधिक लोगों को खिलाने के लिए खाद्य वितरण अभियान शक्ति अन्नदानम भी लॉन्च किया था। अभियान का उद्देश्य शहर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ साथ भोजन और राशन की आवश्यकता वाले आवश्यक सेवा कर्मियों से था। इस पहल को बनाए रखने के लिए सोनू ने रेस्टोरेटर नीति गोयल के साथ एक क्राउड फंडिंग अभियान भी शुरू किया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।